Hello everyone, this is Amit and you all are welcome to your own study channel Smart Study with Amit. So guys, till now we have discussed all about the rocks and the types of rocks, and today we are going to discuss about the rock cycle and the uses of rocks. जी हाँ, आज हम लोग शैल चक्र और शैल के प्रयोगों के बारे में स्टडी करने वाले हैं. तो गाइस, अगर अब तक आपका रॉक साइकिल से रिलेटेड कोई डाउट रहा है तो डेफिनेटली आज की क्लास में आपका क्लियर होने वाला है. तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स स्टार्ट. तो गाइस, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रॉक साइकिल. तो रॉक साइकिल को हिंदी में बोला जाता है शैल चक्र. शैल चक्र, जिसमें रॉक का मतलब तो शैल या चट्टान होता ही है. इसके बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिससे हमारी क्रस्ट का निर्माण हुआ है वो चट्टान कहलाता है. बात करते हैं साइकिल की. तो साइकिल को जैसे हिंदी में आपको बताया भी चक्र बोला जाता है. चक्र किसे कहते हैं? कोई भी वो चीज़ जो एक टाइमिंग में अपने आप को रिपीट कर रही है, दोहरा रही है और वापस उसी प्रोसेस में आ रही है, वो चक्र होता है. तो यानी कि अगर कोई ऐसा इवेंट जो एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद अपने आप को रिपीट कर रहा है, बार बार दोहरा रहा है रेगुलरली, तो वो क्या होता है? साइकिल होता है. तो जर्नल टर्म्स में बात करें तो रॉक साइकिल हमारा एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक की जो निर्माण का क्रम है वो वापस रिवॉल्व राउंड सेम चलता रहता है. जैसे हम लोगों ने वाटर साइकिल के बारे में भी पता है कि वाटर साइकिल क्या होता है. वाटर साइकिल वाटर की ऐसी जर्नी है जिसमें वो एटमॉस्फेयर से अर्थ में और फिर अगेन अर्थ से एटमॉस्फेयर में, उसके बाद फिर एटमॉस्फेयर से अर्थ में आता जाता रहता है. वाटर साइकिल होता है. तो सेम ऐसा ही कुछ प्रोसेस हम लोग रॉक्स के टर्म्स में पढ़ने वाले हैं. तो रॉक साइकिल क्या है? द रॉक साइकिल इज अ प्रोसेस इन विच रॉक्स आर कंटिन्यूअसली ट्रांसफॉर्म बिटवीन द थ्री टाइप्स ऑफ रॉक्स, दैट इज इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक. यानी कि चट्टान चक्र एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें चट्टानें लगातार तीन प्रकार की आग्नेयस, अवसादी और कायांतरित चट्टानों के बीच परिवर्तित होती रहती हैं. जैसे हमने पढ़ा था कि जो मैग्मा होता है उसके लावा की फॉर्म में आने पर ठंडा हो जाता है तो इग्नियस रॉक बनती हैं. उसके बाद वही ब्रेकिंग और क्रैकिंग की प्रोसेस थी जिसको वेदरिंग प्रोसेस बोलते हैं या पक्षय की क्रिया बोलते हैं. तो उस प्रोसेस के द्वारा चट्टानें चटक जाती हैं, टूट जाती हैं और वो किसी निचले स्थान पर जाकर सेडिमेंट की फॉर्म में एकदम इकट्ठी हो जाती हैं, जम जाती हैं. फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे से बहुत लंबे समय तक जब वहाँ इकट्ठी होकर पड़ी रहती हैं वो ठोस हो जाती हैं और सेडिमेंट्री रॉक बन जाती हैं. फिर उसके ऊपर लेयर पर लेयर आती रहती हैं और धीरे धीरे ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं वो इनसाइड द अर्थ सरफेस जाके कलेक्ट हो जाती हैं. फिर ऊपर से प्रेशर जब पृथ्वी के ऊपर की सतह का रहता है और नीचे मैग्मा चैम्बर की गर्मी रहती है, उससे इनका फॉर्म ट्रांसफ़र हो जाता है और वो मेटामॉर्फिक बन जाती हैं. फिर वही मेटामॉर्फिक रॉक्स क्या होता है? मेटामॉर्फिक रॉक जो हमारी होती हैं उसमें से कुछ तो मेटामॉर्फिक रॉक के रूप में यूज़ आ जाती हैं और बाकी जो बची होती हैं वो और भी जो पृथ्वी के अंदर की गर्मी होती है उससे पिघलकर वापस मैग्मा में बन जाती हैं. तो ये साइकिल वापस चलता रहता है. इसको रॉक साइकिल कहते हैं. अब इसके आगे डिटेल में स्टडी करते हैं. फर्स्ट पॉइंट है रॉक साइकिल का. इग्नियस रॉक्स एज वी नो फॉर्म बाय द कूलिंग ऑफ मॉल्टन मैग्मा विच कम्स आउट थ्रू वॉल्केनोज. जैसा हम जानते हैं कि जो आग्नेय चट्टानें हैं ज्वालामुखियों के माध्यम से निकलने वाले पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने से बनती हैं. फिर सेकंड स्टेप क्या रहता है इसका? द वेरियस एजेंट्स ऑफ वेदरिंग लाइक द टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस, द फ्लो ऑफ विंड एंड वाटर, एक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल कॉज इरोजन ऑफ द रॉक्स एंड दीज इग्नियस रॉक्स की ब्रेकिंग एंड क्रैकिंग. तो क्या होता है? अलग अलग जो हमारे वेदरिंग प्रोसेस के एजेंट होते हैं, जैसे टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन होना, उतार चढ़ाव, हवा, पानी का प्रवाह, पौधों और जानवरों की क्रियाएं, इसी से चट्टानें गर्म ठंडी होने के कारण से कभी कॉम्प्रेस होती हैं, कभी रिलैक्स होती हैं, तो उससे चटक जाती हैं, क्रैक आ जाती हैं और ये टूटती फूटती रहती हैं. तो यानी कि सेडिमेंट्री की प्रोसेस आ रही है. तो ये जो टुकड़े होते हैं, द ब्रोकन पीसेज ऑफ रॉक्स विच मे बी एज स्मॉल एज पेबल्स एंड फाइन सैंड कीप शिफ्टिंग एंड गेट मूव बाय द नेचुरल ट्रांसपोर्टेशन इन बेसिन्स एंड लोअर रीजन एंड ग्रेजुअली फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक. तो क्या होता है? ये छोटे छोटे टुकड़े कंकड़ पत्थर जो होते हैं महीन रेत के रूप में छोटे छोटे होते हैं और घाटियों और नदियों के निचले इलाकों में प्राकृतिक परिवहन यानी कि हवा या पानी से चले जाते हैं और धीरे धीरे से ये वहाँ जाके सॉलिड हो जाते हैं और ये अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स बना देते हैं.
उसके बाद द लेयर्स कीप फॉर्मिंग ओवर द सेडिमेंट्री रॉक्स एंड दोज विच गेट बरीड डीपर अगेन गेट सब्जेक्टेड टू द प्रेशर एंड द हीट ऑफ द अर्थ एंड चेंज देयर स्टेट टू द मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद वो वहाँ लंबे समय तक जब पड़ी रहते हैं और गहराई में दब जाते हैं, तो जैसे बताया गया था कि ऊपर वाली रॉक्स का प्रेशर होता है और अंदर ही हमारा मोल्टन मैग्मा है, तो यहाँ पे आके जो रॉक्स है हमारी, ये गर्मी के कारण से अपनी फॉर्म को कन्वर्ट कर लेती हैं, ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं। तो बताया गया है अब सारी चट्टानों के ऊपर परतें बनती हैं जो अंदर गहराई में दब जाती हैं और फिर वे दबाव और गर्मी के अधीन हो जाती हैं और अपनी स्थिति को ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं। तो इस प्रकार से एक रॉक जब दूसरी रॉक के रूप में ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे बताया था क्ले जो स्लेट में कन्वर्ट हो जाती है वो लाइमस्टोन मार्बल में हो जाता है, वो कौन सी रॉक है? रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक्स। सिमिलरली द इंट्रूसिव रॉक्स अंडर द अर्थ सरफेस आर ऑल्सो सब्जेक्टेड टू हीट एंड प्रेशर एंड चेंज देयर स्टेट टू मेटामॉर्फिक रॉक। याद कीजिए वो वाला पॉइंट जब हमने आपको इग्नेस के दो पार्ट्स बताए थे, एक हमारे इंट्रूसिव होती हैं और एक एक्सट्रूसिव होती हैं। तो इंट्रूसिव कौन सी वाली थी? इंट्रूसिव वो वाली थी जो लावा ज्वालामुखी के अंदर से निकला था, तो अंदर ही कुछ स्थान पर रिस गया था और वहाँ जाके वो ठंडा हो जाएगा, तो वो इंट्रूसिव रॉक्स हैं। तो वो ऑलरेडी अंदर है, फिर ऊपर से ये गर्मी रहेगी इसके और अंदर मैग्मा वाली गर्मी, तो ये इंट्रूसिव रॉक भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ बताया गया हिंदी में भी, इसी प्रकार पृथ्वी की सतह के नीचे जो अंतः आग्नेय चट्टानें गर्मी और दबाव के अंडर में होती हैं, वो भी अपनी अवस्था को ट्रांसफॉर्म कर लेती हैं। तो वो इग्नेस थी, अब लेकिन वह गर्मी से किसी और फॉर्म में चली जाएंगी, यानी कि उनकी फॉर्म चेंज होगी। इट मीन्स दैट इज मेटामॉर्फिक रॉक। द मेटामॉर्फिक रॉक अगेन मेल्ट ड्यू टू हीट एंड प्रेशर। अब क्या हो रहा है, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक हमारे अंदर रहती हैं वो क्या होता है, वो मतलब उसके पृथ्वी के अंदर जो गर्मी है उससे वो वापस से पिघल जाती हैं और क्या बन जाती हैं? मैग्मा बन जाती हैं। और मैग्मा बनने के बाद वो लंबे समय तक अंदर रहेंगी और जब वॉल्केनिक एरप्शन होगा तो वापस बाहर आएंगी और फिर सॉलिडिफाई हो जाएंगी, यानी कि क्या बन जाएंगी? इग्नियस रॉक बन जाएंगी। तो वही बताया गया है, मेटामॉर्फिक रॉक अगेन मेल्ट ड्यू टू द हीट एंड प्रेशर इनसाइड द अर्थ एंड मिक्स इनटू द एग्जिस्टिंग मैग्मा इनसाइड द अर्थ एंड थस द साइकिल कंटिन्यू। तो इस प्रकार से क्या होता है, रूपांतरित चट्टानें पृथ्वी के अंदर गर्मी और दबाव के कारण फिर से पिघल जाती हैं और पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है उसमें मिल जाती हैं और इस प्रकार से फिर वही ज्वालामुखी के अंदर से निकलती हैं और ऊपर आके ठंडी हो जाती हैं, तो इग्नेस बन गई। फिर वही चटक और दरार के कारण से सेडिमेंट्री बनेगी, फिर वही धीरे धीरे से अंदर चली जाएंगी और ऊपर और नीचे की गर्मी से क्या हो जाएगा, वो मेटामॉर्फिक बन जाएंगी। फिर कुछ जो रिमेनिंग बच जाएंगी वो फिर हमारा मैग्मा बन जाएगी, वो फिर बाहर आएगा। तो ये साइकिल बिल्कुल कंटिन्यू होता है एक फिक्स टर्म में। इसको क्या बोलते हैं? रॉक साइकिल। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अभी बात करते हैं कि रॉक साइकिल की प्रोसेस को डायग्रामेटिकली। जैसे यहाँ हमारा मैग्मा है, अब ये मैग्मा है, वॉल्केनिक को ऐसे स्टार्ट मानते हैं इसको हम, और यहाँ से ये वॉल्केनिक एरप्शन के थ्रू बाहर आएगा, तो जब वो सॉलिडिफाई हो जाएगा यहाँ से, तो ये इग्नेस रॉक बन जाएंगी। ये चट्टानें ये आपको जो दिख रही है इग्नेस रॉक है। अब ये गर्मी से वेदरिंग और इरोजन की जो प्रोसेस है, यानी कि गर्मी सर्दी या एनिमल्स के प्रभाव से क्या होगा, ये छटकेंगी, टूटेंगी, फूटेंगी और ये जाके नीचे के इलाकों में इधर इकट्ठी हो जाएंगी। और यहाँ जब इकट्ठी हो जाएंगी तो इस प्रकार से बहुत लंबे समय तक पड़ी रहेंगी और ठोस हो जाएंगी, सीमेंटेड हो जाएंगी। क्या हो गई? सेडिमेंटेड रॉक हो गई। सेडिमेंटेड रॉक के बाद में जब ये इसमें से कुछ धीरे धीरे से पृथ्वी के अंदर समा जाएंगी और उसके ऊपर की पृथ्वी के ऊपर लेयर बिछ जाएगी और पृथ्वी के अंदर की जो गर्मी होगी वहाँ जाके इनको हीट और प्रेशर के कारण, लिखा हुआ है चेंज बाय हीट एंड प्रेशर, तो यह क्या हो रहा है, वो प्रेशर और गर्मी के कारण से अपनी फॉर्म को बदल लेंगी। तो क्या हो गई? वो मेटामॉर्फिक हो गई। अब मेटामॉर्फिक रॉक पृथ्वी के अंदर की गर्मी से वापस से मैग्मा बन जाएगी, फिर यही प्रोसेस चालू होगा। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रॉक साइकिल, क्योंकि एक फिक्स टाइमिंग में अपने आप को रिपीट कर रहा है, ये बार बार चक्र बिना रुके चल रहा है। इसी प्रकार से हमारे जो रॉक्स हैं वो कभी ख़त्म नहीं होती हैं, उनको बनने में टाइम तो लगता है बट ये हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये वापस हमको मिलता जा रहा है। तो ये हमारा रॉक साइकिल होता है। आई होप सो कि आप लोगों को रॉक साइकिल क्लियर हुआ होगा। इसके आगे बात करते हैं हम यूजेस ऑफ रॉक की, जो हमारे इस कंसेप्ट का लास्ट कंटेंट है, यूजेस ऑफ रॉक्स, चट्टानों के प्रयोग। रॉक्स हैव प्लेड अ ग्रेट पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशंस। हालांकि बहुत सिंपल है लेकिन फिर भी जो चैप्टर के अंदर है तो स्टडी तो करनी है इसके बारे में। तो रॉक्स जो हैं उन्होंने शुरू से लेके जब सिविलाइजेशन स्टार्ट हुए उनके विकास में बड़ी इंपॉर्टेंट रोल या भूमिका अदा की है।
एज वी नो, जैसा हम जानते हैं, आदि मानव अर्ली ह्यूमंस मेड टूल्स आउट ऑफ रॉक्स एंड स्टोन, कि जैसा हम जानते हैं कि आदि मानवों ने भी सबसे स्टार्टिंग में गुफाओं के अंदर रहते थे, वो भी चट्टानों की बनी होती हैं, उन्हीं पत्थरों का और चट्टानों का वो प्रयोग करते थे अपने हथियार बनाने में, जानवरों के शिकार के लिए। तो यानी कि स्टार्टिंग से ही रॉक्स ने हमारा साथ दिया है। रॉक्स आर ऑल्सो यूज फॉर बिल्डिंग मैनी स्ट्रक्चर्स। हमें मालूम है कि कई प्रकार के निर्माणी संरचनाओं के लिए भी चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए द रेड फोर्ट इज मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन एंड द ताजमहल इज मेड अप ऑफ वाइट मार्बल। जैसे लाल किला लाल बलुआ पत्थर से और ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बनाया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉक्स आर ऑल्सो यूज इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मैनी बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। इमारतों और पुलों के निर्माण में भी चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। रॉक्स हैव इनवैल्यूएबल डिपॉजिट ऑफ मिनरल्स, कोल्स एंड पेट्रोलियम्स आर यूज्ड एज फ्यूल। तो चट्टानों में काफ़ी सारे मिनरल्स यानी कि खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं, और ये जो मिनरल्स हैं हमारे, इसमें से स्पेशली बात करें अगर कोल और पेट्रोलियम की, तो कोल और पेट्रोलियम का यूज़ हम लोग फ्यूल के रूप में करते हैं, बिजली बनाने में या फिर अपने व्हीकल्स वगैरह की रनिंग में। फॉसिल्स आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर काफ़ी सारे अवशेष पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो भी हमारे, एक कोल को भी अगर बात करें तो कोल भी सेडिमेंट्री रॉक का ही एक पार्ट है, तो वो भी हमारे फॉसिल्स का जो प्रयोग है वो भी हमारे एनर्जी जनरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। प्रीशियस रॉक्स कॉल्ड जेमस्टोन आर ऑल्सो ऑफन यूज टू मेक ज्वेलरी। प्रीशियस स्टोन यानी कि जो कीमती पत्थर जिसको हम लोग रत्न बोलते हैं, वो रत्न भी रॉक्स का ही एक पार्ट या टाइप होता है। उनका यूज़ भी हम लोग आभूषण या ज्वेलरी बनाने में करते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को आज के दोनों कंसेप्ट रॉक साइकिल और यूजेस ऑफ रॉक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपका कोई डाउट रहा हो या किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी हो टॉपिक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल जाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।